पाकिस्तान में कोरोना केसेस में फिर इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 752 नए केसेस रिपोर्ट। केसेस की तादाद 3,04,386 हो गई। एक दिन में मजीद 9 मरीज जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 6,408 हो गई। अब तक 2,91,683 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क भर में 6,295 एक्टिव केसेस रह गए। मोटरवे ज्यादती केस, पुलिस मरकजी मुलजिम आबिद को पकड़ने में एक बार फिर नाकाम। मरकजी मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए ननकाना साहब में छापा। पुलिस के पहुंचने से पहले ही मुलजिम आबिद घने जंगल में फरार हो गया। पुलिस जरा के मुताबिक मुलजिम आबिद की ननकाना में मौजूदगी की इत्तला मकामी शहरी की जानिब से 15 पर कॉल करके दी गई। सरगोदा में भाई का खून सफ़ेद हो गया। नवाही इलाके डेरा बारे वाला में जुड़वा भाइयों ने रकाबत ने बड़े भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की की मोहब्बत में मुब्तला रमज़ान को जब इल्म हुआ कि उसका छोटा भाई भी उसी लड़की की मोहब्बत में मुब्तला है तो वो आपे से बाहर हो गया और भाई को गोली मार दी। बहावलपुर में मुबैना ज्यादती की शिकार लड़की ने पुलिस रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। SHO खैरपुर टामी वाली समेत 3 पुलिस एहलकार और मुलजिम गिरफ्तार। 19 साला लड़की घास काटने गई तो मुलजिम ने मुबैना ज्यादती की। दरख्वास्त पर पुलिस ने कोई एक्शन ना लिया, जिस पर खातून ने जहर पी लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी की रेफरेंस खारिज की दरखास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने गुज़श्ता रोज़ दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। उधर तोशा खाना रेफरेंस में साबिक सदर ने नैब को 3 गाड़ियां कब्जे में लेने से रोकने की दरखास्त दायर कर दी। रैकोडिक मामले पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। आलमी बैंक ने सालिसी फोरम एक्सीड ने पाकिस्तान को $6 अरब जुर्माने पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जुलाई 2019 में एक्सीड ने पाकिस्तान को $6 अरब ऑस्ट्रेलवी कंपनी को अदा करने का हुक्म दिया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान में चीनी सफीर याओ जिंग के एजाज में अलविदाई इशाया। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में तैनाती के दौरान चीनी सफीर की खिदमत, दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात, दिफा, सिक्योरिटी ताउन, कोरोना वबा से निमटने और कश्मीर के बारे में मौक़िफ़ की हिमायत में भी चीन की शराकत को सराहा। चीनी सफीर ने भी खित्ते में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। कराची में पाकिस्तान कस्टम पोर्ट कंट्रोल यूनिट की कार्रवाई। मशकूक कंटेनर से 6 मैट्रिक टन आयोडीन मेथाफेटामीन की बड़ी खेप पकड़ ली। मालियत 91 अरब रुपए से जायद है। कंटेनर मुत्तहिदा अरब अमारात से भेजा गया था जो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान के लिए रवाना किया जाना था। सरगोदा में जुड़वा भाई ने रकाबत ने बड़े भाई की जान ले ली। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे नफासत हसनैन ने। नफासत, ये क्या मामला है? पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? ये वाक़या पेश आया है सरगोदा के नवाही इलाका डेरा बारे वाला में, जहाँ रकाबत की आग में जलते रमज़ान ने अपने से 1 मिनट छोटे भाई अब्दुल रहमान, जो कि उसका जुड़वा भाई है और हम शक्ल भी है, उसकी जान ले ली। और वजह बनी है रकाबत दोनों भाई एक ही मकामी लड़की की मोहब्बत में मुब्तला थे और इसी रकाबत में आकर जो है वो बड़े भाई ने अपने जो है वो छोटे भाई की जान ले ली है। पुलिस थाना जाचकिया ने जब मुलजिम को गिरफ्तार किया तो इब्तदाई तौर पर तो वो कुछ भी नहीं बता रहा था। ताहम पुलिस ने जदीद जो है वो तरीके तफ्तीश के इस्तेमाल करते हुए जब मुलजिम से तफ्तीश की तो मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया
और मुलजिम ने पुलिस को बताया कि एक ही लड़की की मोहब्बत में मुब्तला थे और रकाबत में उसने जो है वो अपने बड़े भाई की जो है वो जान ले ली है और वो अपने किए पर अब शर्मिंदा है। ताहम पुलिस ने जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और जो है वो चालान मुकम्मल करके अब अदालत में पेश किया जा रहा है। पुलिस का ये भी कहना है कि ये वाकया जो है वो बड़े एक लंबे अरसे तक हम तहकीकात करते रहे, तभी जब मुलजिम तक पहुंच सके हैं। मुलजिम के जो मुकदमे का मुद्दई है वो मुलजिम का जो दूसरा भाई है वो है और उसका भी यही कहना है कि भाई मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया नफासत हसनैन, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। पंजाब हुकूमत का सूबे के तमाम थानों में रेप इन्वेस्टिगेशन यूनिट कायम करने का फैसला। खुसूसी सेल खवातीन बच्चों से जिनसी ज्यादती और हिरासत करने के वाकयात की तहकीकात करेगा और SP रैंक अफसर की निगरानी में मखसूस तफ्तीशी अफसरान काम करेंगे। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान असगर ने। जी इमरान, क्या मालूमात है आपकी? जी इमरान, बिल्कुल जिस तरह के आपने बताया, बेसिकली जितने भी संगीन जराइम हैं जिसमें कत्ल और मंशियात के जो मुकदमात हैं, इसके ऑलरेडी हर थाने पे की सतह पे जो है वो सेपरेट यूनिट्स मौजूद हैं जिनका काम सिर्फ कत्ल, खुदकुशी या मंशियात के जो मुकदमात हैं उनकी पैरवी करना, उनको तहकीकात करके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। और जिस तरह के पंजाब में गुजरपुर वाला वाक़या हुआ और उसके अलावा जो है बहुत ज्यादा ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिसमें कम से कम बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है या खवातीन की जानिब से एक बड़ी कंप्लेंट्स जो है वो ज्यादती की सामने आ रही हैं। तो इन सारी सूरत हाल के देखते हुए ये फैसला किया गया कि पंजाब की सतह पे जितने थाने हैं उनके अंदर बाकायदा एक रेप इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाया जाएगा जिसमें मखसूस तफ्तीशी अफसरान तैनात किए जाएंगे जिनका काम सिर्फ रेप, जिनसी ज्यादती, खवातीन को हरासा करना और बच्चों के साथ खास तौर पे जो जिनसी ज्यादती की जाती है उसकी तहकीकात करना होगा। तमाम तफ्तीशी अफसरान के पास सिर्फ यही केसेस होंगे, जबकि इनको खुसूसी स्वाबदीद भी हासिल होंगी कि पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री से जो DNA टेस्ट हैं, क्योंकि उनमें ताखीर आती थी जिसकी वजह से मुकदमात की जो तफ्तीश है उसमें खलल आता था और मुल्ज़मान फायदा उठाते थे। लेकिन इस सेल के जो तफ्तीशी अफसरान होंगे उनको खुसूसी स्वाबदीद हासिल होगी। तमाम केसेस। बहुत शुक्रिया इमरान असगर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आलमी बैंक ट्राइब्यूनल का रैकेटिक केस में पाकिस्तान के हक में फैसला बड़ा रिलीफ है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि ट्राइब्यूनल ने पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना अदा करने से रोक दिया है। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान हुकूमत को कानकनी के फ़रोग के लिए हिदायत भी दी है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि ट्राइब्यूनल ने पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना अदा करने से रोक दिया है। लाइफ में बैलेंस और साइकिल में बैलेंस, ये दो चीज़ें बहुत टफ है यार। एनीवेज, हमारे में से बुजुर्ग ये कहते हैं कि जिन्होंने साइकिल चलाना नहीं सीखी तो वो ज़िंदगी में और मोटर वाली मोटर बाइक गाड़ी वो कभी नहीं सीख सकते। एनीवेज, साइकिल के दौर के बाद मोटरसाइकिल आ गई, उसके बाद ऑब्वियसली गाड़ियाँ आ गई, तो इस कश्मकश के बीच में साइकिल कहीं ना कहीं इग्नोर होगी। मैं हूँ आपके साथ आपकी नई होस्ट हमना खालिद, ऑल द वे फ्रॉम जंगल स्पॉट ट्रेल 5 से। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मालगला के पहाड़ों के बीच में और इतने प्लेजेंट मौसम में और लेफ्ट राइट आवाम के साथ आप कैसे हो सकता है कि एंजॉय ना करें। एनीवेज, ब्रेक तो बनती है। यूरोप समेत दुनिया के कई ममालिक ने ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करने के इंतजामात किए हैं क्योंकि छोटा, बड़ा, बुजुर्ग, जवान हर शख्स साइकिल चलाना पसंद करता है। कुछ अर्सा कबल हॉलैंड के वजीर आजम अपने बादशाह से मिलने साइकिल पर शाही महल पहुंचे। डेनमार्क के बादशाह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने साइकिल पर जाते हैं। पाकिस्तान में जर्मनी के साबिक सफीर मार्टिन कोबलर पाकिस्तान से ट्रक डिजाइन की साइकिल अपने साथ जर्मनी लेकर गए। इसकी हरगिज वजह यह नहीं कि उनके पास गाड़ी नहीं, बल्कि उन्होंने वक्त की जरूरत की तरफ निशानदेही की है, क्योंकि छोटे, बड़े, बुजुर्ग, जवान हर शख्स को साइकिल चलाना पसंद है। और इस टाइम मैं ट्रेल 4 पे हूँ और यार
जो मतलब साइकिलिस्ट नहीं होते उनके लिए बहुत टफ होता है कि एकदम से बैलेंस करना, वो भी साइकिल पे। एनीवेज, आज मैं आपको जिस गेस्ट से मिलवाने जा रही हूँ, आप लोगों को आइडिया होगा कि मेरी एनर्जी लेवल देखिए कि आज मैं क्यों इतनी मोटिवेट हूँ और मुझे हो रहा है कि बस मुझे भी सीखना है। जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो खैबर पख्तूनख्वा दीर के इलाके से उनका ताल्लुक है, एथलीट हैं, मार्शल आर्ट्स जैसे जो हैं और आइस बोटिंग वगैरह, माउंटेन बाइकिंग वगैरह, हर तरह की वो चीज़ें करती हैं। लेकिन मैं इसमें बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे उन्होंने कहा कि मैं ट्रेल 4 पे कहीं आपको मिलूंगी, तो मैं उनको सर्च करूँ, जिनका मैं नाम ले रही हूँ समर खान। तो जल्दी से आप लोग मेरे पीछे पीछे आएँ और उनको ढूंढते हैं। जी, इस टाइम मैं ट्रेल 4 पे हूँ और यूजुअली इस्लामाबाद की ये ब्यूटी है, जिसने ट्रेल 4 वगैरह नहीं देखा, ट्रेल 1 2 3 4 5 में कहीं एंजॉय नहीं किया, साइकिलिंग नहीं की और हाइकिंग नहीं की, तो उसने इस्लामाबाद आके कुछ नहीं देखा। और आपको पता है कि इस टाइम मैं कहाँ पे हूँ और मैं समर को ढूंढ रही हूँ, कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। फिलहाल तो मुझे हाइकिंग के लोग ज़्यादा देखने के, अनबैलेंस्ड साइकिल चलाती हुई लड़की कहाँ जा रही है। तो एनीवेज ढूंढ लिया, फॉलो मी। हेलो समर। हाय हमना। हेलो, कैसी है समर? आई एम गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक यार, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आज मुझे टाइम देने के लिए। नहीं, entirely my pleasure. So you were riding today? यस, कोशिश है बट ऑब्वियसली नॉट लाइक यू। मेरा सबसे पहला ये क्वेश्चन है, जो टिपिकल क्वेश्चन होता है बट मेरे साइड से थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेशनल है, जो कि मैं खुद बड़ी मोटिवेटेड थी ये पूछने के लिए कि इतनी यंग एज में, आई गेस 2014 से स्टार्ट किया, तो कैसे एथलीट बनने का सोचा, कैसे माउंटेन बाइकिंग, किस तरह से? I too belong from दीर, मेरा खुद क्योंकि पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक है and I love mountains. So when I realized कि मैं mountains को explore कर सकती हूँ with mountain biking, so I started it like anything. I really enjoyed it. और माउंटेन बाइकिंग इट्स नॉट अ स्पोर्ट आई गेस, ये आपको पर्सनली बहुत ट्रांसफॉर्म करता है। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। वैसे यूजुअली मैंने ये सुना है कि इस एरिया में या इस मुल्क में रहते हुए एज अ गर्ल एकदम से आप कहते हो हाँ मैंने ये काम करना है, तो एकदम से घर वाले कहते हैं लाइक बेटा एक देसी थिंग्स हैं कि जी पढ़ना है, बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, दैट्स इट। लेकिन आपने टोटली एक एडवेंचरस सी फील्ड चूज की जिसमें बोटिंग भी है और डिफरेंट चीज़ें। तो ये किस तरह से घर वालों को मोटिवेट किया, किसने किया, फ्रेंड्स ने, फैमिली में किस तरह से कहा नहीं जी मैंने करना है बस? फैमिली को तो मैंने ब्लॉक किया हुआ था शुरू में सोशल मीडिया पे और देन दे सॉ मी समवेयर इन द इंटरव्यू, फिर उनको पता चला कि स्पोर्ट्स करिए। अच्छा समर, वैसे पर्सनली आपसे चिट चैट करके ना मुझे इतनी मोटिवेशन मिल रही है, पॉजिटिव वाइब्स जैसे आ रही होती ना वो फील हो रहा है। लेकिन इतनी गपशप के बीच में आप कह रही होंगी कि यार मजाल है इस बंदी ने कहा हो कि कहीं बैठते हैं कहीं अच्छी जगह पे आराम से। मैंने आपको बिल्कुल साइकिलिंग करते हुए रोक लिया, तो ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी वॉक करते हैं और आगे एक स्पॉट पे लेके चलती हूँ मैं आपको, वहाँ बैठ के थोड़ी सी सुकून से ना थोड़ी अच्छी चिट चैट करते हैं, थोड़ी मुझे भी ट्रिक्स वगैरह आप सिखाएं कि बैलेंस कैसे करना सबसे ज़्यादा जरूरी। सुना क्या देखा भी आपको पिक्चर्स में भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी अब आप दिन ब दिन जो है ना काफ़ी हिट फेमस होती जा रही हैं। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने इंटरनेशनली कहीं ट्रैवल करके अपना जो करियर है वो स्टार्ट किया? इंटरनेशनल एक्सपीडिशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि इट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज रिप्रेजेंटिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स एंड दैट टू इन एक्शन स्पोर्ट्स, माउंटेन बाइकिंग। अफ्रीका गई थी राइट? ईस्ट अफ्रीका गई थी और it's the roof, it's called the roof of Africa, किलिमंजारो चोटी का नाम है, उस पे 2-3 स्टेजेस हैं, तो मुझे बिल्कुल हायर जो स्टेज है उहुरू पीक वहाँ तक जाना था। फ्यूचर के आपके क्या टारगेट गोल है, हम समर को कहाँ पे देखते हैं फ्यूचर में? मुझे बहुत काम करना है अभी, मुझे लोगों को ट्रेन करना है। मैंने अपना इनिशिएटिव लॉन्च किया समर कैंप के नाम से, जिसमें मैं माउंटेन बाइकिंग, स्नो बोर्डिंग और दूसरे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देती हूँ, मोस्टली आउटडोर्स। और उसके अलावा मेरे पर्सनल गोल्स ये हैं कि आई गो इन इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स एंड इवेंट्स और मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग लूँ, जिसमें मुझे अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस हो रही हैं। सो आई नीड टू गो इन डिफरेंट कंट्रीज, मुझे बहुत सारे कोर्सेज और चैंपियनशिप्स करनी है ताकि मैं वही सब कुछ सीख के यहाँ पे आके सिखा सकूँ। ओके समर, अभी जो आपने बात की इसी जो आपकी डिस्कशन है इससे रिलेटेड आज हमारे पास गेस्ट हैं और वो गेस्ट अब से कुछ देर बाद मेरे और समर के साथ भी होंगे और वो भी जो है बाइसाइकिलिंग को और स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उनके साथ भी हम गपशप करेंगे। हमारे साथ हैं डीसी हमजा और डिस्कशन बड़ी अच्छी चल रही है, गपशप चल रही है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन मुझे आपके साथ ये थ्रो करना चाहिए कि साइकिलिंग से रिगार्डेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत देर से, तो कितनी इनपुट आपने रिगार्डेड
इस स्पोर्ट के आपने डाली है? बेसिकली हम साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए पिछले 2 साल से अपनी कोशिश कर रहे हैं। साइकिलिंग को प्रमोशन के 2 एलिमेंट्स हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट की तरफ से हम इन्वेस्टमेंट करें, रोड्स नेटवर्क के ऊपर सेपरेट ट्रैक्स बनाएं, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम पहले लोगों को कन्विंस करें कि वो साइकिल पे आना शुरू करें, वो साइकिल खरीदें, वो साइकिल के राइड पे आएँ, इसकी अफादियत को समझें।